हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में मोस्टली हम देख रहे हैं कि आज के स्टूडेंट में सुसाइड रेट लगातार बेसिस पे बढ़ता जा रहा है। तो आज हम देखेंगे ऐसे 5 कारण जिसके लिए ये जो सुसाइड रेट लगातार बेसिस पे बढ़ता जा रहा है, और ये 5 कारण में ही हम लोग ढूंढेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 2022 में लगभग 1,17,000 लोग सुसाइड किए थे, और आज के रिकॉर्ड के हिसाब से 1 लाख में लगभग 12 ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करते हैं हर साल में। मतलब 1 लाख में 12 लोग ऐसे सुसाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे ऐसे क्या कारण है जिसके बेसिस पे ये जो सुसाइड रेट बढ़ रहा है, और उसी कारण में हम लोग ढूंढेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो पहला जो कारण है, सबसे ये लगता है कि आज के टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम है ये थोड़ा अननेचुरल है। अच्छा, अननेचुरल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर 30 या 40 या 50 साल पहले अगर जो एजुकेशन सिस्टम था या पहले जो एजुकेशन सिस्टम हम लोग देख रहे थे, तो उस टाइम में मोस्टली देखेंगे जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं उनको हम लोग इंजीनियर या डॉक्टर बनाते थे। जो बच्चे इतना अच्छा पढ़ नहीं पा रहे वो हो सकता है दुकान में बैठते थे, हो सकता है फार्मिंग करते थे या बाहर कहाँ पे काम करते थे। लेकिन आज के सिस्टम में मोस्टली जब पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, जब उनका पेमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो हमेशा उनका ये उम्मीद रहता है कि मेरा बच्चे जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बच्चा डेफिनेटली डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए। तो ये जो अननेचुरल सिस्टम के हिसाब से बच्चे के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जब मान लीजिए जब पेरेंट्स मान लीजिए 30 या 40 साल पहले जब पेरेंट्स काफ़ी एजुकेटेड नहीं थे, उस टाइम में क्या हो रहा था कि बच्चे खुद डिसीजन ले रहे थे कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मान लीजिए बच्चे अगर अच्छा पढ़ रहे तो वो सोच रहे थे इंजीनियर या डॉक्टर बनेंगे और कुछ बनेंगे, वो खुद डिसीजन ले रहे थे। लेकिन आज के टाइम में क्या हो रहा है, जब पेरेंट्स काफी एजुकेटेड है तो पेरेंट्स चूज करते हैं कि मेरा बच्चा क्या पढ़ेगा। और जब पेरेंट्स ज्यादा एजुकेटेड है तो उस टाइम में बच्चा ज्यादा उनके साथ बोल के कन्विंस नहीं कर पाता है कि नहीं मुझे पापा या मम्मी मुझे ये पढ़ाना चाहिए। उस टाइम में क्या होता है, इतना दबाव बढ़ जाता है कि वो बच्चा को इतना इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट पढ़ने के लिए या उस स्ट्रीम में पढ़ने के लिए, लेकिन जबरदस्ती उनको पढ़ना पड़ता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जा रहा है। तीसरा कारण जो है, मान लीजिए आज के टाइम में ये जो न्यूक्लियर फैमिली है ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है। व्यक्ति हमेशा लोनली फील करता है, या जो हमारा ह्यूमन इमोशन सिस्टम है उसको वो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए पहले ज़माने में क्या होता था, लोग साथ में रहते थे, सबके साथ मिलते थे तो एक बॉन्डिंग क्रिएट होता था। लेकिन आज के टाइम में जब न्यूक्लियर फैमिली में मोस्टली हम लोग देख रहे हैं कि पेरेंट्स वर्किंग है और उनके ग्रैंड पेरेंट्स उतना उधर रहते नहीं, तो उनके साथ फिर बात करना है ये करना ये नहीं हो पा रहा है। तो जब नहीं हो पा रहा है, बच्चे मोस्टली अकेले फील करते हैं और उनके अंदर जो भी इमोशन है ये किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे। ये भी एक तीसरा कारण है जिसके लिए बच्चे काफी लोनलीनेस फील कर रहे हैं। चौथा कारण है, ये तीसरा कारण का बहुत रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए बच्चे अभी क्या हो रहा है कि एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है एक साइड में। दूसरे साइड में लोनलीनेस ज़्यादा फील कर रहे हैं क्योंकि लोगों के साथ मिलने के लिए इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए पहले टाइम में उन लोग उनके मामा के घर जाते थे, इनके घर जाते थे, उनके घर जाते थे, तो लोगों के साथ जब ज़्यादा मिलते थे तो ह्यूमन इमोशन का एक बॉन्डिंग क्रिएट होता था जो व्यक्ति को बहुत स्टेबल कर देता था। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ उनको इतना अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है। हमेशा पढ़ाई 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 के बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं। तो एक तो देखिए कंपटीशन प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली की वजह से ज़्यादा लोगों के साथ मिल नहीं पा रहे हैं। तो इसके वजह से बच्चा अभी ढूंढ रहा है व्हाट कैन बी द माई हैप्पीनेस सोर्सेस। तो अभी मेरा रिलैक्सिंग करने के लिए क्या सोर्स हो सकता है, और इस टाइम में उनको सबसे जो अच्छा सोर्स मिल जाता है वो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्टेड हो जाना और ये रोमांटिक लाइफ को एक एक्सप्लोर करना। क्योंकि एक तो देखिए जब ये बच्चे एडोलेसेंस एज में चले जाते हैं, इस टाइप का चीज़ का अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा रहता है।
और दूसरा चीज़ है, जब ये सब चीज़ लोनली ज़्यादा फील कर रहे, पढ़ाई का प्रेशर फील कर रहे, पेरेंट्स शायद हो सकता है इतना समझ नहीं पा रहे, कोचिंग सेंटर से भी ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो इस टाइम में बच्चे एक ही सोर्स उनको मिलता है कि हो सकता है मेरा जो फ्रेंड है या अपोजिट जेंडर, उनके साथ अट्रैक्टेड हो जाना और उनके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन बन जाना। तो इसमें क्या होता है, दूसरा और एक चीज़ है कि आज के टाइम में जैसे हम लोग मोबाइल ये सब का जो बहुत खुला यूज़ हो रहा है, तो बच्चे क्या होता है, एक तो ये एज में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जब रिलेशनशिप में जाते हैं और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण ऐसे भी हो सकता है वो लोग वीडियो चैट कर रहे हैं, न्यूड चैट कर रहे हैं या न्यूड फोटो शेयर कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ फिर आगे जाके उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम में डाल रहा है। तो ये भी एक कारण जिसके लिए काफ़ी वो लोग हेल्पलेस हो जाते हैं आगे जाके कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा। एक तो एक्साइटमेंट में ये सब चीज़ कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है, और दूसरा चीज़ है ये एज में मोस्टली क्या होता है, मैच्योरिटी लेवल तो बहुत कम रहता है और इमोशन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। जब इमोशन लेवल बहुत ज़्यादा रहता है और मैच्योरिटी बहुत कम रहता है, तो इस टाइम में बहुत ऐसी चीज़ कर लेते हैं जिसको आगे जाके हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिफ्थ कारण मुझे ये लगता है, जैसे मान लीजिए आज के कोचिंग सेंटर में ये लोग तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ये लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन आज के टाइम में बच्चे जिस हिसाब से मेंटली एक अनस्टेबिलिटी में है, तो मेंटली स्टेबल करने के लिए इतना कोई सब्जेक्ट या कोई काउंसलिंग सिस्टम या ऐसे कोई क्लासेस इतना अरेंजमेंट नहीं होता है। ऐसे मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट में भी फोर्स किया है कि हर कोचिंग सेंटर में ये ह्यूमन वैल्यू सिस्टम के ऊपर क्लास देना चाहिए। कभी कभी कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, ऐसे फॉर्मेलिटी बेसिस पे कुछ ऐसे टीचर रखते हैं जो ये काउंसलिंग सिस्टम ये सब देख रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में उनके ही फैकल्टी के पास बच्चे इतना वेंटिलेट नहीं कर पाते जो चीज़ उनके साथ हुआ है। तो ये एक सिस्टम भी, जब कोचिंग सेंटर काफ़ी ओनली फोकस देता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में बच्चे अच्छा नंबर लाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे काफ़ी मेंटली अभी अनस्टेबिलिटी में है, वो साइड को जब हम कहीं ना कहीं नज़रअंदाजा कर देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है। बच्चे काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हैं और इस टाइप का डिसीजन लेने के लिए। तो अभी हम लोग चाहेंगे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। जैसे देखिए, पहले हम कारण में गए तो काफ़ी अननेचुरल सिस्टम। तो एक तो चीज़ देखिए, आज के टाइम में पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, या बच्चों को अगर इस चीज़ पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं है, या एक ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए कि बच्चों को काफ़ी प्रेशर नहीं देना चाहिए कि डॉक्टर या इंजीनियर बनो। आज के टाइम में बच्चों को बोलना चाहिए कि अच्छा इंसान बनो। और दूसरा चीज़ है, हमारे बच्चे अगर खुश है, कुछ कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन डॉक्टर या इंजीनियर बन जाना और हर दिन स्ट्रेस और प्रेशर को लेके झेल रहा है। आज के टाइम में फाइनेंशियल सिचुएशन अगर हम लोग देखेंगे, तो ऐसा भी फाइनेंशियली हम लोग इतना वीक नहीं है कि बच्चा अगर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनेगा तो घर नहीं चलेगा। उस टाइप का तो सिस्टम है ही नहीं ना। तो इसीलिए इतना हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं होना चाहिए। बच्चे एनी हाउ सम हाउ और अदर्स इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहिए। अभी दूसरा कारण में जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए बच्चा जो चूज कर रहा है, उनको कभी कभी पेरेंट्स इतना स्टबर्न हो जाते हैं कि हमको ये चाहिए, बच्चे ये पढ़ना चाहिए। ये जो सिस्टम में काफ़ी बच्चे के साथ ऐसे मिला हूँ जी, इस चीज़ के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। और पेरेंट्स अगर एजुकेटेड है, उनके साथ कुछ बोल पाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चों को। तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चों का भी कुछ इंटरेस्ट है। ऐसे मेरा जो इंटरेस्ट है, मैं अगर थोप दूंगा बच्चे के ऊपर, ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए बैठ सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। अगर जो अच्छा कोर्स है, अगर बच्चे कर रहे अच्छा है, या बच्चे अगर खुद डिसाइड करें इस टाइप का मैं कोर्स में जाऊंगा, इस टाइप की स्ट्रीम में जाऊंगा, तो उस टाइम में डेफिनेटली बात करके डिसाइड करना बहुत ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन फोर्स करना कि सम और अदर्स ये सब्जेक्ट ले लो।
अभी तीसरा ये में जाएंगे, जैसे मान लीजिए क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली है, ज्यादा रिलेटिव्स के घर नहीं जा पा रहे, तो ये सब टाइप का सिचुएशन को काफी फैसिलिटेट करना चाहिए। बच्चों को ओनली फोकस नहीं करना चाहिए कि बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, मार्क्स लेके आओ, कॉम्पिटेटिव में कितना रखे, इतना फोर्स नहीं करना चाहिए। कभी कभी बच्चों को सोशलाइज करने के लिए देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए आज रथ यात्रा है, कल होली है, दिवाली है, लेकिन बच्चों को जब पूछते हैं क्या कर रहे हैं ना, हम लोग ट्यूशन जा रहे हैं। देखो रथ यात्रा, दिवाली, होली, इस टाइम में उन लोगों को बच्चों के साथ मिलना, रिलेटिव्स के साथ मिलना, ये सब देना चाहिए। इतना पढ़ाई 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 अगर देंगे तो बच्चे तो फिर इतना प्रेशर कैसे झेल सकते हैं। तो सोशलाइज करने के लिए डेफिनेटली देना चाहिए। अभी फोर्थ कारण में जाएंगे, जो हम लोग बोल रहे थे, बच्चे ये एज में मोस्टली क्या होता है, रिलेशनशिप को लेके काफी एक्साइटेड फील करते हैं और एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है कि बस रिलेशनशिप से कुछ एंजॉयमेंट लेना, क्योंकि हर टाइप का एंजॉयमेंट का सोर्सेस तो उनके पास है ही नहीं, कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। तो जब ये ऑप्शन है तो काफी एक्साइटेड रहते हैं ये एज में और इस टाइप का काम कर लेते हैं, जैसे न्यूड फोटो शेयर करना या न्यूड वीडियो कॉल कर लेना, इस टाइप का होता है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मान लीजिए पहले टाइम में ये सब चीज इतना नहीं था, ये ऑप्शन नहीं था बच्चों के पास, आज हो गया है। तो पेरेंट्स, टीचर या सोसाइटी थोड़ा भी ब्रॉड माइंड होके इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है। अगर कोई बच्चे के साथ ऐसे हो गया, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको अगर कन्विंस करेंगे, ये सिचुएशन काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम इतना जजमेंटल हो जाते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं इतना खराब काम कैसे कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ये सिचुएशन जब बच्चे सुनते हैं तो फिर वो खुल के बता नहीं पा रहे। तो इस टाइम में क्या होता है, पेरेंट्स को काफी फ्रेंडली होना चाहिए। और दूसरा चीज है, जितना मान लीजिए रिलेटिव्स हो गए, नेबर हो गए, इन लोगों को भी काफी फ्रेंडली होना चाहिए, ये चीज को लेके काफी ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। मान लीजिए आज उनके बच्चे ऐसे कुछ कर लिए, काल हो सकता है हमारे बच्चे करेंगे, कौन कह सकता है कि हमारे बच्चे इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ये एक एज है जिसका कंट्रोल रहना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, इसको हम लोग समझना चाहिए। और आज के टाइम में जिस टाइप का ऑप्शंस वगैरह बहुत सारा अवेलेबल है मोबाइल में, ये सब में, तो बच्चे हो सकता है काफी एक्सट्रीम सिचुएशन में जाके कुछ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से उनको समझना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको अगर कंसोलेशन देंगे तो डेफिनेटली वो बच्चे काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे, काफी रिलैक्स्ड फील करेंगे, सबको जाके ये खुल के बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो इस पे प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व हो सकता है। और फिफ्थ कारण में जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोचिंग सेंटर अभी जब ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब अच्छा हो सकता है, एट द सेम टाइम उनको भी रेगुलर बेसिस पे इस टाइप का क्लास भी देना चाहिए, जैसे माइंड कंट्रोल, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, हैबिट्स के ऊपर, उनके इमोशन को कंट्रोल के ऊपर, कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में कैसे हैंडल करें, बच्चे अगर काफी उनको कमेंट कर रहे हैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। तो काइंड ऑफ ये जो ह्यूमन इमोशन के ऊपर, काइंड ऑफ ह्यूमन के माइंड के ऊपर रिलेटेड अगर ज्यादा क्लासेस कराएंगे, काउंसलिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा मतलब फैसिलिटेट करेंगे, डिफरेंट मतलब मान लीजिए मोटिवेशनल स्पीकर या काउंसलर उनको बुलाएंगे, उनके साथ बच्चों के साथ काउंसलिंग करेंगे, तो बच्चे काफी रिलैक्स्ड फील करेंगे और उनका रिजल्ट भी अच्छा हो सकता है। तो ये जो 5 कारण रहा, हम लोग डिसाइड किए और हम लोग डिस्कस किए और उसके साथ उनका सोल्यूशन हम लोग निकाले। ये अगर करेंगे तो डेफिनेटली भारत में जिस हिसाब से सुसाइड रेट बढ़ रहा है, डेफिनेटली इसका एक सोल्यूशन आएगा। तो मुझे लग रहा है जितना पेरेंट्स है, जितना कोचिंग सेंटर है, जितना स्टूडेंट्स है, ये वीडियो को देखेंगे और डेफिनेटली एनालिसिस करेंगे, सच में ये जो पॉइंट्स है हम लोग कैसे जीवन में इसको लाएंगे और हमारे जो सिस्टम है इसको सुधारेंगे और बच्चों को बहुत रिलैक्स्ड वे में पढ़ने के लिए देंगे, जिसमें वो बहुत खुश हो सकते हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो सकता है। एट द सेम टाइम सोसाइटी के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि बच्चे अगर अच्छा ह्यूमन बनेंगे और काफ़ी एंजॉयबल लाइफ लीड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली हम लोग का नंबर रहेगा, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप यूट्यूब में आप कमेंट करके बताएंगे। हरे कृष्णा।